नवरात्र में माता शारदा के दर्शन करने में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस के अलावा प्रशासन का एक बड़ा महकमा सेवा में जुटा रहता है। खास बात यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिस बलों को तैनात किया जाता है। वहीं सतना के अलावा रीवा और कटनी जिले के भी पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी मैहर मेले में लगाई जाती है। शारदा मंदिर के आसपास के इलाकों में नैसर्गिक वन क्षेत्र हैं, जिसको देखते हुए वन अमले को भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाता है। खास बात यह है कि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को नियंत्रित करने के लिए 2 जिलों के कप्तान निगरानी करते हैं, ताकि पूरे सुरक्षा बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। माता रानी के नवरात्रि के मेले में अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए शारदा माता प्रबंधन समिति और प्रशासन तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाता है, ताकि चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा सके। एक और अहम बात जो सभी को जानना ज़रूरी है, पुलिस ने इस दफ़ा ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी निगरानी करने की शुरुआत की है, ताकि आपराधी किस्म के लोग इस बात का खौफ बना रहे कि वे कैमरे की निगरानी में हैं। कैमरे की निगरानी भी बेहद खास पद के अधिकारियों को सौंपी जाती है, ताकि किसी भी तरह की छूट ना हो सके। इस बार कोविड भी नियंत्रण की स्थिति में है, तो हमारा अनुमान है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आएंगे। आज यहाँ पे हम और प्रशासन के अधिकारी एसडीएम साहब हैं और ये पूरे फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। माँ शारदा की मेले की व्यवस्था में लगभग 1000 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ये 2 शिफ्ट में ड्यूटियाँ इनकी रहेंगी। राउंड द क्लॉक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर रहेंगे। हमने 3 सेक्टर से व्यवस्था को बांटा है। एक व्यवस्था तो आउटर स्कर्ट्स की है, जो ट्रैफिक के मूवमेंट को नियंत्रित करेगी। दूसरी व्यवस्था जो श्रद्धालु आएंगे उनकी पार्किंग को लेके है। तीसरी व्यवस्थाओं में गर्भगृह से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं। इस बार ये प्रयास किया गया है कि सारा मूवमेंट कैमरे की निगरानी में हो। एसडीएम साहब ने, जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, लगभग 150 कैमरे लगाए हैं, तो सारा मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में रहेगा। इसके अलावा हमने नया प्रयोग किया है, ड्रोन कैमरे भी यहाँ चलाए जाएंगे। अलग अलग सेक्टर्स में ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। हमारा ये मानना है कि कैमरे की उपस्थिति में बहुत सारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। बहुत सारे न्यूसेंस मॉन्गर्स रहते हैं, वो कंट्रोल रहते हैं। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स के मूवमेंट की बात आती है, उसको लेकर हमने सिविल ड्रेस में भी काफ़ी बल लगाया है। हमारा मानना है कि इस बार हम काफ़ी व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को मेले की व्यवस्थाएं दे पाएंगे और एक अच्छी भावना लेके, अच्छी यादगार लेके लोग यहाँ से जाएंगे। सर, ऐसे में रेगांव विधानसभा चुनाव भी है, वहाँ भी आपको बल है और यहाँ भी है, तो ऐसे में कैसे सुरक्षा को देखते हैं? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने पर्याप्त संख्या में अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए बल दिया हुआ है। इलेक्शन को लेके, इलेक्शन रिलेटेड जो फोर्स है अपनी ड्यूटियाँ कर रहा है। मेले के लिए पृथक से पुलिस मुख्यालय ने लगभग 500 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बल हमें आवंटित किया है। एक एडिशनल एसपी, 4 डीएसपी और लगभग 500 के आसपास का जो पुलिस बल है, जो विभिन्न जिलों से और विभिन्न इकाइयों से हमें आवंटित किया गया। जहां पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए घंटों कवायद के बाद एक पुख्ता योजना बनाकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, वहीं मैहर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने भी रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर परिसर तक की सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। एसडीएम मैहर धर्मेंद्र मिश्रा के मुताबिक उन्होंने वे तमाम इंतजाम कर रखे हैं जो यात्रियों यानी माता के भक्तों को दर्शन कराने में कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पूरा प्रयास किया है कि किसी यात्री को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। अपने स्टेशन में भी एक काउंटर लगाया हुआ है, जहां पर बुक स्टॉल था, वहां पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, अनाउंस करेंगे। अगर होटल की जानकारी, इलाज की जानकारी, कैसे कहाँ जाना है, कि ऑटो में कितना किराया लगेगा, क्या है, सारी जानकारी हम स्टेशन से ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ट्रेन से बहुत सारे यात्री आते हैं। इसके अलावा जैसा कि एसपी सर ने बताया कि हम लोगों ने करीब 150 से ज़्यादा कैमरे लगाए हुए हैं और जगह जगह पर सब निगरानी पॉइंट है, जिसके कंट्रोल रूम वहाँ कमेटी कार्यालय में भी है, चौकी में भी है, और हम लोगों ने ड्यूटी भी लगा दी है और लगातार हर एक गतिविधि की नज़र हम लोग रखेंगे। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो दर्शनार्थी खासकर यहाँ से जब मंदिर पहुँचेंगे तो उनको भी सहजता से दर्शन हो, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। सर, यात्रियों को जैसे रुकने के लिए जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, उनके लिए कुछ समिति की ओर से कोई धर्मशाला भी कोई आवंटन है? समिति की ओर से यात्री निवास एक है
यात्री निवास 3 में पुलिस रुकी हुई है और यात्री निवास 2 भी है, वो ठेके पे है। वो यात्री निवास 1 और 2 यात्रियों के लिए हैं और उनका भी हम लोग ऑनलाइन भी डिस्प्ले कर चुके हैं। माँ शारदा.com में सभी जानकारी ऑलरेडी है ऑनलाइन में।